दोस्तों, जब से ही 2024 लोकसभा के नतीजे आए हैं, तब से ही हर तरफ आप लोगों को बस यही सुनने को मिलता होगा कि फलां पार्टी के बड़े नेता ने इतने लाख वोटों से जीत हासिल की है, तो फलां नेता ने इससे भी ज़्यादा वोट से जीत हासिल की है। और जाहिर है इस लिस्ट में आमतौर पर हम लोगों को बीजेपी या फिर कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के ही नाम दिखाए जा रहे हैं। मगर आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि इस बार के इलेक्शन में जिस एक उम्मीदवार ने पूरे ही भारत के अंदर सबसे ज्यादा वोट से जीत हासिल की है और पूरे ही भारत देश को हैरान किया है, वो ना तो बीजेपी के जो नरेंद्र मोदी हैं उनकी कैबिनेट का कोई मिनिस्टर है, ना ही कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा कैंडिडेट है, बल्कि वो तो असम के वो रकीबुल हुसैन हैं कि जिनका आप में से ज्यादातर लोगों ने इस चुनाव से पहले शायद नाम भी नहीं सुना होगा, क्योंकि इन्होंने असम की धुबरी सीट से 50, 60, 70 हजार नहीं, 1, 2, 5 लाख नहीं बल्कि 10 लाख से भी ज्यादा वोट से जीत हासिल की है। तो अब सवाल ये है कि आखिर ये रकीबुल हुसैन हैं कौन और क्या खास बात है इनमें कि जो असम की जनता ने इनको इतने बड़े मार्जिन के साथ जीत दी है कि पूरा ही भारत इसको देखकर हैरान हो चुका है। और आखिर क्या वजह है कि बहुत सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स अब इनके बारे में ये मान रहे हैं कि शायद ये आने वाले दिनों में पूरे ही भारत के अंदर सबसे बड़े मुस्लिम नेता के तौर पर उभर सकते हैं। न सिर्फ असम के अंदर ही ये कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा दिखेंगे, बल्कि हो सकता है कि कांग्रेस की मेन नेशनल लीडरशिप में भी ये हमको नजर आने लगे। दोस्तों, अब आप में से बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भाई इंडिया के अंदर तो इस बार के इलेक्शन में सबसे बड़ी जीत इंदौर में बीजेपी के कैंडिडेट शंकर लालवानी के द्वारा दर्ज की गई है। रिकॉर्ड के मुताबिक उन्होंने 11 से 12 लाख के करीब वोट से जीत हासिल की है। तो दोस्तों, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की तरफ से इंदौर की सीट को इसलिए नहीं गिना जा रहा है और इसलिए ज्यादा अहमियत नहीं दी जा रही है कि वहाँ का पॉलिटिकल सिनेरियो पूरी तरीके से बदल चुका था। आखिरी वक्त में जो मेन अपोजिशन कैंडिडेट था यानी कि कांग्रेस का उम्मीदवार, उसने अपना नाम वापस ले लिया था, जिसकी वजह से लोगों ने गुस्से में या तो वोट ही नहीं डाला या फिर अगर डाला भी तो नोटा के ऊपर डाला। यही वजह है कि वहां पर बीजेपी के इन कैंडिडेट के अलावा जो दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वोट्स पड़ा वो नोटा पर पड़ा, जो कि 2 लाख के करीब बताया जा रहा है। जबकि जो असल कैंडिडेट दूसरे पर आया जो कि बीएसपी का था, उसको तो शायद 50 से 55 हजार के बीच ही वोट्स मिले हैं। तो इसीलिए ये माना जा रहा है कि यहाँ तो आमने सामने की लड़ाई नहीं थी, अब असम में ही आमने सामने की लड़ाई है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा वोट से जीतने का सेहरा रकीबुल हुसैन के ही सर पर जाता है। दोस्तों, असम के स्टेट में मौजूद धुबरी नाम की ये जो सीट है, ये वोट्स के हिसाब से बहुत ज्यादा बड़ी मानी जाती है। यहाँ पर 27 लाख के करीब वोट्स हैं और उसमें से भी 92% के करीब लोगों ने अपना वोट दिया था। यही वजह है कि तीसरे फेज तक पूरे देश के अंदर ये सबसे ज्यादा मतदान माना जा रहा था। अब इसमें से भी 60% के करीब तो धुबरी की जनता ने सिर्फ और सिर्फ एक ही कैंडिडेट को वोट किया और वो कैंडिडेट था रकीबुल हुसैन, जिनको लगभग 14,70,000 के करीब वोट मिला है। जो दूसरे नंबर पर कैंडिडेट आया उसको सिर्फ और सिर्फ 4.5 लाख। मगर इससे भी ज्यादा हैरानी आपको जानकर तब होगी जब आपको पता चलेगा कि दूसरे नंबर पर आने वाला ये कैंडिडेट कौन था। ये कोई और नहीं बल्कि असम के सबसे मशहूर मुस्लिम नेता मौलाना बदरुद्दीन अजमल थे, जिनकी पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट असम के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के बाद तीसरी सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है। मगर इस बार इस पार्टी ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा और तीनों में ही हार नसीब हुई। आपको बता दूं कि इलेक्शन के दौरान भी सोशल मीडिया के ऊपर रकीबुल हुसैन के कुछ ऐसे फोटोज और वीडियोस वायरल हुए थे जिसमें देखा जा सकता था कि किस तरह से वो बड़ी नदी में चल रही नाव वगैरह के जरिए से एक जगह से दूसरी जगह जाकर प्रचार कर रहे थे। दरअसल मामला ये है कि ये जो धुबरी सीट है ये काफी बड़ी मानी जाती है और इसके एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने के लिए बार बार नदी में नाव का सफर भी करना पड़ता है। सिर्फ नाव ही नहीं, कभी बाइक के जरिए से तो कभी पैदल तो कभी दूसरी तरीकों से, हर तरह से ही रकीबुल हुसैन को चुनाव प्रचार करते हुए देखा गया था, क्योंकि 27 लाख वोटर्स तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। और खास बात तो ये है कि धुबरी का ये इलाका खुद रकीबुल हुसैन का अपना इलाका नहीं था, बल्कि ये तो यहाँ से 300 किलोमीटर दूर मौजूद एक इलाके से विधायक रहे हैं।
पहली बार इन्होंने सन 2001 में विधायकी का चुनाव लड़ा था और पहली बार में ही जीत हासिल कर ली थी। फिर तो मानो एक के बाद एक 5 चुनाव लड़े और कभी भी नहीं हारे, हमेशा जीत हासिल की। इस वक्त असम राज्य की जो विधानसभा है उसके अंदर ये कांग्रेस के उप नेता भी हैं। इवन 2016 में जब बीजेपी की बड़ी लहर थी तब भी ये अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे थे। मौलाना बदरुद्दीन अजमल जैसे धाकड़ नेता को बुरी तरह से हरा देने वाले रकीबुल हुसैन ने अपनी राजनीति की शुरुआत NSUI के जरिए से की थी। वो पहले नौगांव के जिला अध्यक्ष बनाए गए और बाद में तो उनको पूरे असम का ही NSUI का अध्यक्ष बना दिया गया था। सिर्फ रकीबुल हुसैन ही नहीं बल्कि इनके फादर भी विधायक हुआ करते थे, बल्कि कांग्रेस की गवर्नमेंट में लंबे वक्त तक मंत्री भी रहे। इस वक्त असम स्टेट के बीजेपी की तरफ से जो मुख्यमंत्री हैं यानी कि हिमंता बिस्वा शर्मा, उनके बारे में आपको पता ही होगा कि रकीबुल हुसैन की तरह वो भी पहले कांग्रेस में ही हुआ करते थे। तो मुख्यमंत्री जैसे पद पर रहने वाले हिमंता बिस्वा शर्मा भी एक बार चुनाव हार चुके हैं, मगर रकीबुल हुसैन कभी नहीं हारे। यहाँ पर आप लोगों के लिए ये चीज भी जान लेना जरूरी है कि ये जो धुबरी सीट है ये मुस्लिम मेजोरिटी सीट मानी जाती है, यानी यहाँ के ज्यादातर वोटर्स मुस्लिम हैं। तो इसीलिए रकीबुल हुसैन ने वैसे तो बीजेपी और उनके गठबंधन को भी हराया कि जो कैंडिडेट तीसरे नंबर पर आया था, मगर असली मुकाबला मौलाना बदरुद्दीन अजमल के ही साथ था। रकीबुल हुसैन की तरफ से इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान एक वीडियो मैसेज भी दिया गया था अपने यहाँ के लोगों को, जिसमें वो साफ तौर पर ये कहते हुए सुने जा सकते थे कि अगर तुम लोगों को अपने यहाँ पर हिमंता बिस्वा शर्मा को जितवाना है तो हम खुलेआम कहते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम उनके दोस्त मतलब बदरुद्दीन अजमल को वोट दे देना। और अगर तुम चाहते हो कि हिमंता बिस्वा शर्मा की हुकूमत यहाँ से उखड़ जाए, यहाँ से चली जाए, तो फिर कांग्रेस के कैंडिडेट रकीबुल हुसैन मतलब कि मुझे वोट देना। और अगर तुम मुझको वोट दोगे और मुझको जितवाओगे तो मैं ये वादा करता हूँ कि एक हिमंता बिस्वा शर्मा क्या बल्कि 2, 3, 4, 5 हिमंता बिस्वा शर्मा भी आ जाएंगे तो तुम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। आसान भाषा में अब अगर आप लोगों को समझाऊं तो आप बस इतना समझिए कि रकीबुल हुसैन ये दावा कर रहे थे कि ये जो मुस्लिमवादी राजनीति करने वाले बदरुद्दीन अजमल हैं ये अंदरूनी तौर पर बीजेपी के ही दोस्त हैं। अब इनकी इस बात में, इस दावे में कितनी सच्चाई है या ये दावा झूठ है, ये चीज़ तो वही लोग अच्छी तरह से जान सकते हैं, ये जानते होंगे कि जो असम की राजनीति को गहराई से समझते हैं। फिलहाल रकीबुल हुसैन की तरफ से चुनाव प्रचार करने के लिए इनकी सीट पर प्रियंका गांधी भी पहुंची थीं और उनकी रैली में भी ये सुना जा सकता था कि वो लोगों से कह रही थीं कि हमको बीजेपी और उन पार्टीज को यहाँ से खदेड़ना है कि जो अंदरूनी तौर पर बीजेपी से मिली हुई हैं। मतलब उनका भी साफ इशारा मौलाना बदरुद्दीन अजमल की तरफ था कि जिनसे रकीबुल हुसैन का मुकाबला होने जा रहा था। अब दोस्तों, चुनावों के दौरान बड़े बड़े दावे करना या एक दूसरे के ऊपर बड़े बड़े इल्जाम लगाना तो एक नॉर्मल बात है, मगर हाँ वो एक बात कि जिस पर हम सब लोग मुत्तफिक हो सकते हैं, एग्री कर सकते हैं, वो ये है कि 10 लाख का मार्जिन बहुत ज्यादा बड़ा है। और इसीलिए हम बेझिझक ये भी कह सकते हैं कि रकीबुल हुसैन जमीन से जुड़े हुए एक ऐसे नेता हैं कि जो शायद आने वाले दौर में बहुत जल्द ही हमको बड़े लेवल पर नजर आएंगे। आखिर में दोस्तों, मैं आप लोगों से भी यही सवाल करना चाहूँगा कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल को लेकर आप लोगों को क्या लगता है? इतने बड़े नेता की इतनी बड़ी हार क्यों हो गई? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय ज़रूर दें, मैं आप लोगों की कमेंट का इंतज़ार करूंगा। बाकी अगर वीडियो जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियोस आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।